अस्सलाम वालेकुम तलबा। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम नज़म का खुलासा लिखने का तरीका ये समझेंगे। बोर्ड पैटर्न के मुताबिक ये सवाल नंबर 5 होता है और 5 नंबर पर मुश्तमिल ये सवाल है। इसमें शायर के नाम का कोई नंबर नहीं होता। आप सबसे पहले लिखेंगे सवाल नंबर 5 नज़म का खुलासा, अनुमान देंगे और किस तरह लिखना है इस पर मैंने एक तफसीली लेक्चर वो वीडियो बना दी है, वो ज़रूर देख लें। मुख्तसर बयान कर देता हूँ कि आपका खुलासा 10 से 12 लाइनों पर मुश्तमिल होना चाहिए। उसमें तमाम अहम निकात आने चाहिए, कोई गैर ज़रूरी बात उसमें नहीं आनी चाहिए। वही बात बयान होगी जो नज़म के अंदर है। इसके अलावा अपनी तरफ से कितनी भी ज़रूरी कितना भी अहम हवाला हो वो बयान नहीं किया जाएगा। इसी तरह उसमें एक तरतीब और तसलसल का भी ख्याल रखा जाएगा कि पहले शेर के मुताबिक जो है उसका एक मफहूम बनाया जाएगा, फिर दूसरे के मुताबिक फिर तीसरे। इसी तरह आपका जो आखिरी मफहूम आएगा तो खुलासे का जो आखिरी सतर बनेगी वो आखिरी शेर के मुताबिक होनी चाहिए। मज़ीद समझते हैं, अगर आपके पास किताब है तो देखें। दूसरा, कौन है जहां तू है, कौन जाने तुझे कहां तू है। तो आप इसका एक सिर्फ मफहूम बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि अगर 6 अशार हैं तो उसके 12 मिसरे बनते हैं तो 12 लाइनें बननी चाहिए। अब देखें हम पहले मिसरे को कैसे मुख्तसर करते हैं। दूसरा, कौन है जहां तू है कि अल्लाह की अजमत और मकाम तक कोई नहीं पहुंच सकता। कौन जाने तुझे कहां तू है, उसके मर्तबा से कोई आगाह नहीं है। ये पहले शेर का बयान किया। इसी तरह दूसरा शेर देखें। लाख पर्दों में है तू बेपर्दा, 100 निशानों पे बेनिशान तू है। वो पर्दों में छुपे होने के बावजूद नुमाया है, वो बेनिशान है मगर हर जर्रा में उसका निशान है। ये दूसरे शेर का मफहूम बन गया, एक तरतीब और तसलसल भी इसमें आ रहा है। अब तीसरा देखें। तू है खलवत में, तू है जलवत में, कहीं पिनहा कहीं अयां तू है। वो तन्हाई और महफिल दोनों में मौजूद है, वो बज़ाहिर छुपा हुआ मगर दर हकीकत अयां है। अल्लाह ताला अपनी अज़मत की निशानी की वजह से ज़ाहिर है। तो ये देखें 3 अशार और इसी तरह ये बुक से मफहूम बयान हो गया। चौथा शेर देखें। नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेज़बां तू है मेहमान तू है। वही कायनात की वाहिद हकीकत है, वही मेजबान और वही मेहमान है। 5वां शेर देखें। रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बागबान तू है। कायनात के चमन में तेरा ही रंग और तेरी ही बू है, इस चमन का बागबान तू ही है। आखिरी शेर मक्ता है, देखें शायर ने मुतकल्लिम से इस्तेमाल किया। महर में राज तो बहुत है अमीर, जिसको कहते हैं राज़दां तू है। बहुत से लोग हमारे राजों से आगाह होते हैं मगर सिर्फ वही हकीकी राज़दां है। इसमें देख लें तमाम शायर में पहले शेर से लेकर आखिरी तक तरतीब और तसलसल है और आसान मफहूम बयान किया है, आसान लफ्ज़ों में बयान किया है, उन्हीं लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं किया है और अपनी तरफ से कोई भी बात बयान नहीं की गई। और तकरीबन ये वही 12 मिसरे तो 12 लाइनें ही बने। इसके अलावा अगर आपने मैंने जो हमने नज़म की तशरीह की है उसमें जो मफहूम लिखे हैं, अगर आप चाहें तो उन मफहूम को भी बतौर खुलासा के इस्तेमाल कर सकते हैं। हर शेर का मफहूम अगर आप तरतीब से बयान करते जाएंगे तो वो भी आपके खुलासे का मवाद बन जाएगा। वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। उम्मीद है आपको
ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।